नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है कंपटीशन एग्ज़ाम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है इंडियन पॉलिटी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 301 नंबर। 300 क्वेश्चन हमने किए थे पिछली वीडियो में। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मुख्यमंत्री। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है? अशोक मेहता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। किस राज्य में ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? राजस्थान ने। पंचायती राज प्रणाली किसने पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। कौन सी पंचायती राज कौन सी समिति पंचायती राज को संबोधित करती है? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? राजस्थान ने। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने पारित किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। कौन राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मुख्यमंत्री। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। सरकारी आयोग किससे संबंधित है और कब लाया गया? केंद्र व राज्य के संबंधों से वह 1983 में लाया गया। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? सरकारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 15 जून 2005 को। कोठारी आयोग किससे संबंधित है और कब पारित किया गया? सिविल सर्विसेज से संबंधित है और 1976 में पारित किया गया। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित और कब पारित किया गया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से 1956-57 में पारित किया गया। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से 1977-78 में पारित किया गया। संघ लोक सेवा अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1992 में। कितने देश UN जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या है 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्यावधि कितनी होती है? 2 वर्ष। UN सुरक्षा परिषद के में 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA। किस अधिकार पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? आलोचना के अधिकार पर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? श्रीलंका। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो ने। मंडल आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से। भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया? 1986 में। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। कार्ल मार्क्स किसके द्वारा लिखी गई? दास कैपिटल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? बराक ओबामा ने। यहाँ पे बराक ओबामा आएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये कथन किसका है? गांधी जी। भारत का कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद में विधानसभा का सदस्य नहीं था? PV नरसिम्हा राव। कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए समय विधानसभा का सदस्य था? HD देवेगौड़ा। कौन लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा ने। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए? इंदिरा गांधी के खिलाफ। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? मोरारजी देसाई। ऐसा प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा की सदस्य थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है वो प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल का अर्थ है स्थगन काल। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना व्यक्तित्व दे सकता है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किससे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर जान मिथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? एच.आर. खन्ना के नाम। भारतीय लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं? जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया? उप प्रधानमंत्री पद का। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? श्री मोरारजी देसाई के। लोकसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पी.ए. संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पद पर रहते दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? जी.एम.सी. बालयोगी। लोकसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? श्री बलराम जाखड़ का। प्रथम अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? के हेगड़े आएगा यहाँ पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पे आएगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा भारत का राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कौन कानूनी विषयों पर परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का महान्यायवादी। कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। भारत के कौन से प्राधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत के महान्यायवादी को। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है ये। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। भारत में नई संसदीय समिति कब लागू की गई? 1991 ईस्वी में। केंद्र सरकार ने के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष आयु पूर्ण होने पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र दार्शनिक और निदेशक के रूप में कार्य करते हैं? लोकलेखा समिति के। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोकलेखा समिति को। भारत में संसदीय समितियों में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है? लोकलेखा समिति। राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण करवाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किसके प्रकार होती है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार होती है? लोकसभा के सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5 में। भाग 5 में। भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस। भारतीय संविधान के कौन से भाग तथा अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15। भारतीय संविधान के कौन से भाग तथा अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? भाग 4 कै में तथा अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय के एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष तक। भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन से क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शवादी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आयरित होता है? संचित निधि से। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तब उनके काम कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? संसद को। किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी एवं अंग्रेजी का। भारत में न्यायपालिका होती है एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवादों के मामलों में किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? अनुच्छेद 143। किसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को। केंद्र और राज्यों में विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार है? प्रारंभिक। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है? कमल नारायण सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन प्रतिष्ठित रहा है? वाई बी चंद्रचूड़। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत में मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पी.एन. भगवती। कौन सा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में। बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862 ईस्वी में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी में। भारत के किस संघीय शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र एवं गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा नगर एवं हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्यपाल के। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 65 वर्ष। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित हैं? संबंधित राज्य की लोक सेवा निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय। भारत में चलित न्यायालय का श्रेय किसे है? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को। भारत और किस देश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? बांग्लादेश। भारत में राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए आयु की योग्यता क्या है? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए आयु की योग्यता क्या है? 35 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? 30 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए योग्यता क्या है? 35 वर्ष। मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या है? 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? 25 वर्ष। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य के शासक का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक और प्राणदाता कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य के राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति जो हैं ज्योति बसु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला थी? सुश्री मायावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य कम से कम कितनी विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40। किसी राज्य में विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जम्मू कश्मीर में। 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया हुआ? 1976 में। किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? विधान परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य हैं। विधानसभा सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किस कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? तो संविधान के 52वां संशोधन द्वारा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलकर। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत में किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? राष्ट्रीय विकास परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था का। योजना आयोग की निकाय है
असंवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोकसेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926 ईस्वी में। किसके द्वारा सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया? लॉर्ड लिटन द्वारा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे या हुए थे? 1951-52 में। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 550 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल सके वीडियो में कैसी लगी है। कमेंट भी करके बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए आए हैं चैनल पर। तो आप सभी का धन्यवाद। हमारी एक वीडियो और बनेगी इसकी इंडियन पॉलिटी की। 3 वीडियो के अंदर आपकी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी सारी। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है उससे पहले आप सिर्फ जस्ट ये 3 वीडियो देखकर जाएंगे तो आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो में से आपको मिलेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।